नए साल को देश और दुनिया में अलग अलग तरीके से मना रहे हैं, लेकिन यहाँ रक्त ह्यूमैनिटी सोसाइटी के भुट्टा खान जी है, ऊपर ही ऊपर आप देखिए खान साहब, और नए साल का शुभारंभ किया है रक्तदान करके। यहाँ मेडिकल की बड़ी टीम है, डॉक्टर भरजी सारण हैं और सीसीआई के सताराम जी और नरपत जी है, यानी सब लोग मिलकर के नए साल की पहली सूर्य की किरण के साथ संकल्प ले रहे हैं मानव सेवा का, यानी सबसे बड़ा जो है रक्तदान करके किसी की एक बूंद उसके काम आए। आप देखिए कि यही वो जगह हैं, यानी शिक्षा के बाद में रक्तदान यानी ब्लड बैंक ऐसा स्थान है जहाँ जाति धर्म क्षेत्र पूछा नहीं जाता है। इस बेड पर आप देखिए खान साहब सो रहे हैं, इन्होंने रक्तदान कर दिया है। ये रक्त किसकी रगों में दौड़ेगा कोई नहीं पूछने वाला है, यानी यहाँ रक्त चाहिए, किस जाति धर्म किस क्षेत्र का है ये कभी कोई नहीं पूछता, क्योंकि मानव मात्र सबका ब्लड जो है एक जैसा है। इंसान को बना करके यहाँ भेजा है, हमारी पूजा पद्धति और इबादत अलग अलग है, फिर भी मानव क्यों आपस में लड़ रहा है ये आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन नए साल पर राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर से ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन यानी हमारे सभी धर्मों के लोग आज आपको रक्तदान करते हुए नजर आएंगे। ये बेमिसाल है और नए साल पर नए संकल्प के साथ नई सूरज की किरण के साथ आपको ये खबर दिखा रहे हैं। आप भी आसपास में मानव मात्र की सेवा के कल्याण के संकल्प ले, शिक्षा और चिकित्सा के अंदर मानव की सेवा करें, प्राणी मात्र की सेवा करें, पर्यावरण के लिए कोई काम करें। यहाँ बैठे हैं हमारे अक्षय दान जी और पूरी टीम, आप जहाँ भी देखिए यहाँ मेडिकल की टीम है। बाड़मेर में लोगों को अक्सर कहा जाता है कि चिकित्सालय बाड़मेर के अंदर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लेकिन नए साल की पहली किरण के साथ सुबह 5 बजे से यहाँ डटे हुए हैं मेडिकल के डिपार्टमेंट के सारे लोग, यानी छोटे से लगाकर पीएमओ सीएमएचओ तक पूरे जो है लवाजमे के साथ यहाँ हैं, मानव सेवा में समर्पित है। डॉक्टर भरजी है, उनसे चर्चा करते हैं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। प्रेम जी, आपकी पूरी टीम को आज आपने जैसे शब्दों में कहा था कि यहाँ हम एक मानवता के लिए इकट्ठे हैं। नया साल और इस साल सब लोग तय करें कि हम वो सब काम करेंगे जो मानवता के लिए हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे सेवा का हो। ब्लड डोनेशन कैंप ये 10 साल से युवाओं ने एक टीम बनाई। प्रेम जी, आपको याद होगा, मैं एक रियल कहानी बता रहा हूँ कि एक वार्ड में, डॉक्टर गोवर्धन जी के वार्ड में एक पेशेंट एडमिट था, बेटा था। उस बेटे को बाप के लिए ब्लड चाहिए था। जब कहा कि ब्लड देना है तो उस बेटे ने मना कर दिया, चिल्ला के बाहर निकल गया कि मेरा खून ले रहे हैं। तो उसमें उस समय बीएसएफ का एक जवान पास में सो रहा था, उसके अटेंडर भी बीएसएफ का जवान था, उसने वो ब्लड दिया। उसके बाद में बहुत सारे युवा लोग आए बाड़मेर में, और बाड़मेर में उन्होंने अपने संगठन बनाए, उन संगठनों के जरिए युवाओं को जोड़ा। अब शायद किसी गांव में भी ब्लड डोनेशन का कैंप हो तो भी 50 यूनिट मिल जाती। ये बाड़मेर में ही हो रहा है। मैं और बता, जागरूकता ही है। इसके लिए यंग लोग हैं, डोनर हैं, मेडिकल की टीम है, साथ में आपके मीडिया लोगों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि वास्तव में हम किसी की बेहतर सेवा कर सकते हैं। ये ब्लड दिया जा रहा है ना, ये हो सकता है कि एक जने की वजह से 3 जनों की जान बच जाए, एक जने की वजह से किसकी जान बच जाए। तो ये न्यू ईयर में इससे बेस्ट कोई काम नहीं हो सकता। जो 2-3 ग्रुप आज मिलकर के काम कर रहे हैं। ये जो जगह है यहाँ पर डेली कोई न कोई प्रोग्राम चलता रहता है, किसी के जन्मदिन के नाम पर, कभी न्यू ईयर पे, कभी किसी फंक्शन पर। और मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम किसी धर्म किसी जाति के हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि हम इंसान हैं। आपने कहा कि लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेम जी लड़ाई झगड़े करने वाले 0.001% भी नहीं है। तो जो बाकी लोग हैं वो तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो हमें उनकी तरफ नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि बेहतर कौन कर रहा है, हमें अच्छाई की तरफ देखना। आदर जी आ जाओ, आप ही के वेलकम पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदर जी का आज जन्मदिन है, आपको तो बधाई देते ही है। सर नरपत जी, कैसा महसूस हो रहा है पहले ही दिन मानव कल्याण के लिए आप समर्पित सेवा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और वर्ष की शुरुआत एक अच्छे कार्य के साथ करते हैं तो एक अच्छी फीलिंग आती है, और इससे बेहतर कोई कार्य नहीं है। मानव सेवा के लिए सबसे बेहतर कार्य है, और अपने से काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए, तो हर एक यदि ब्लड डोनेशन करने के लिए आते हैं तो एक सेवा ही है। और पहले दिन ही अच्छा ब्लड बैंक में ब्लड उपलब्ध होगा तो आगे ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी। कल मैं पोस्टर देख रहा था, भुट्टा खान जी और इनकी टीम लेके आई, करीबन 20-22 सोसाइटियाँ जो है बनी हुई है, लगातार सेवा कर रही है।
यही बाड़मेर का जो असली रूप है मानव सेवा का, वो ये हैं। सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपकी टीम इस मैदान में पहले ही दिन उतरी है 2026 की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे यूथ को? यूथ बहुत समझदार है हाँ। और जहाँ समझ होती है वहाँ कहने की कुछ आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ जो मौजूद है बहुत समझदार है, मानवता और देश को आगे लेके जाएंगे। आज शब्द मौन है। मौन है। आपको मानव सेवा की मिसाल देखनी है तो राजकीय चिकित्सालय के अंदर आइए। केवल नकारात्मक खबरें फैलाने से कुछ नहीं होगा। सकारात्मक ऊर्जा जहाँ संचार हो रही है वहाँ के वातावरण को आप देखिए। आप पूरा कैमरा इस हॉल के अंदर ही घुमा करके देख लिए, आपको यहाँ दिखेगा कि वास्तव में बाड़मेर के अंदर सकारात्मक लोगों की कोई कमी नहीं है। ये वो लोग हैं सुबह सब काम छोड़ करके सूर्य की 2026 की पहली किरण के साथ राजकीय चिकित्सालय में पहुँचे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, मानव कल्याण के लिए अपने खून को समर्पित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी है। शिक्षा वेद और चिकित्सा के पैसे में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी सेवा दे रहे हैं, अपना जो हुनर है, स्किल है और उन्होंने जो सीखा वो मानव सेवा में समर्पित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दान है रक्तदान, महादान है, वो सेवा दे रहे हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद हम पूरी मेडिकल टीम को दे रहे हैं, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर की। आप ऐसे ही मानव सेवा करते रहें। संकल्प लीजिए, एक सेवा करें। एक संकल्प आज लीजिए, एक बुराई छोड़ दीजिए, एक आदत को छोड़ दीजिए, आदत पर निंदा छोड़ दीजिए, आदत डाल दीजिए प्रशंसा करनी। आपका जीवन बेहतर होगा, चारों ओर अच्छी ऊर्जा होगी और आपको दुनिया अच्छी अच्छी नज़र आएगी। मुझे हर चेहरा खिलता हुआ नज़र आ रहा है, हर चेहरे के पीछे सकारात्मक ऊर्जा नज़र आ रही है। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।